इन पूर्ववर्ती सरकार का ही दंश बाड़मेर और ये पश्चिमी राजस्थान के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। पेपर बोर्ड अध्यक्ष और बोर्ड के संलिप्त सदस्य करवाते हैं और आरोप यहाँ के अभ्यर्थियों और यहाँ के परीक्षा केंद्रों पे लगता है, वो एक तरह से अशोभनीय है। अभ्यर्थियों को न्याय दो, न्याय दो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते। सीटी के अभ्यर्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सीटी के अभ्यर्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद। बाड़मेर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाड़मेर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरा नाम प्रकाश सारण है, मैं बेरोजगार महासंघ का संयोजक। तो हमारी पहली मांग ये है कि सीईटी के अभ्यर्थी 10+2 के जिनको परीक्षा के अंदर जो संभावित रूप से बाड़मेर में संभव थे, आज से पहले सैकड़ों परीक्षाएं जो बाड़मेर जिला स्तर पर संभव हो सकी है और पूर्ववर्ती सरकार ने भी मतलब काफ़ी एग्ज़ाम है जो काफ़ी करवाए हैं। तो हम सब की एक ही मांग है, एक स्वर में मांग है कि परीक्षा के अंदर बाड़मेर दिया जाए और यहाँ जितने भी हमारे भाई बहन जो 400 किलोमीटर दूर संभागीय स्तर पर भी नहीं राज्य स्तरीय एग्ज़ाम का एक परफॉर्मा तैयार करके लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। तो हम इससे सबसे आहत है और हमारी पहली मांग है कि हमें बाड़मेर परीक्षा के अंदर दिया जाए। इस 22 से लेकर 24 तारीख तक का एग्ज़ाम कार्यक्रम है, इसमें कितनी तादाद में अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं? इसमें बाड़मेर से 1.5 लाख के करीब अभ्यर्थी है और पूरे संभावित 14 लाख के करीब अभ्यर्थी है जिनका परीक्षा गाँव गुआड़ देहात से आने वाला आम मजदूर का बेटा, किसान का बेटा यहाँ बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पे एग्ज़ाम देने के लिए आता है तो 2 दिन पहले सोचता है, 4 घंटे सफ़र लग जाता है उसे ज़िला मुख्यालय पे एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ के जो हमारे अभ्यर्थी भाई है ना, इनको संभागीय स्तर पर एग्ज़ाम देने के लिए 7 दिन पहले दिमाग में सोचना होगा कि हमें अजमेर कैसे पहुँचना है। यहाँ ना तो रेल की व्यवस्था है, ना ही आवागमन की पर्याप्त रोडवेज़ की बसें अवेलेबल है। हम सब की एक ही मांग है, हमारे लिए ज़िला मुख्यालय पे परीक्षा के अंदर अलॉट किया जाए जो संभव है, आज से पहले भी संभव रहा है और पूर्वकालीन में भी यहाँ संभव रहा है। तो सरकार ये भी दावा कर रही है कि हम निःशुल्क बसें प्रदान कर रहे हैं जिसके माध्यम से आसानी से, वो एक थोती घोषणा है, लोगों को एक प्रोपेगेंडा के द्वारा उल्लू बनाया जा रहा है। मात्र 2 बसें हैं जो 2 बसों के द्वारा संभव नहीं है। हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, जिला प्रशासन माननीय अति संवेदनशील कहे तो संवेदनशील कहें, देश की टॉप फर्स्ट रैंक के कलेक्टर महोदय इन पूर्ववर्ती सरकार का ही दंश बाड़मेर और ये पश्चिमी राजस्थान के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। पेपर बोर्ड अध्यक्ष और बोर्ड के संलिप्त सदस्य करवाते हैं और आरोप यहाँ के अभ्यर्थियों और यहाँ के परीक्षा केंद्रों पे लगता है, वो एक तरह से अशोभनीय है। एक 500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर दिया है जिसके अंदर कई नए स्टूडेंट हैं जो अभी 12th पास आउट है, उनके लिए एक कहीं न कहीं बड़ा चुनौती भरा है क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनके साथ में जाएंगे, बहुत आर्थिक रूप से भी कहीं न कहीं बड़ा परेशानी का सबक है। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जाना, आवागमन में व्यय होना, आर्थिक रूप से सब कमज़ोर परिवार से, जो नौकरी की तैयारी कौन करता है, जो कमज़ोर परिवार से, किसान परिवार से, अति लघु सीमांत परिवार से होते हैं वही तैयारी करते हैं। आर्थिक संसाधन वो अवेलेबल मुहैया नहीं करवा सकते, आर्थिक संसाधनों की बहुत कमी है और आर्थिक हानि भी होती है और समय की भी हानि होती है। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है, आपका सेंटर कहाँ पर आया? जी, मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है और मेरा सेंटर अजमेर में आया 22 तारीख को फर्स्ट से। कितने आपके ऐसे साथी हैं जिनका एग्ज़ाम सेंटर अजमेर दिया गया? 22 तारीख को तकरीबन मेरे साथ में 9000 से 9500 अभ्यर्थी है जिनका साथी है जिनका सेंटर अजमेर आया है और ऑल ओवर देखा जाए तो 24,000 के समथिंग आंकड़े निकाले, 24,000 अभ्यर्थी है जो अजमेर एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो उनके लिए यहाँ से जाने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, जो परिवहन विभाग है उनकी ओर से? कोई सुविधा नहीं करी जा रही है। हमने पता किया है, अपील की है कि हमारे लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करी जाए, तो वो कहते हैं हम जोधपुर के लिए बसें करें, अजमेर के लिए हमारे पास इतनी बस है नहीं। अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं। इससे पहले आज से 20 दिन पूर्व सीईटी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम हुआ था, तब भी यहाँ से हज़ारों लाखों अभ्यर्थी यहाँ से जोधपुर संभाग स्तर तक पहुँचने के लिए जतन में रहे। तो अब कहीं न कहीं एक बड़ा चुनौती भरा है। बिल्कुल चुनौती भरा है। उसमें तो हम सोच रहे थे कि भाई जोधपुर है, थोड़ा ही दूर है, लटक के जा सकते हैं, खड़े खड़े रह के बस में हम गए थे और खड़े खड़े रह के वापस आए बस के अंदर। लेकिन अजमेर तक कोई बस नहीं है, यहाँ बस 2 बस से है, वो भी
फ्री वाली नहीं है, बड़ी बस है, उसके अंदर किराया लगेगा रोडवेजों की। और उसके अंदर भी हम लटक के गए थे। तो अब हमारा निवेदन है सरकार से और कलेक्टर महोदय से कि आप भी सुपारिश करो, अगर आपने ज़िला अजमेर दे ही दिया है तो अब अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की जाए। अच्छा, कलेक्टर टीना डाबी से आलोक राज जी ने बात की तो कल सुबह सुबह एक ट्वीट आया जिसके अंदर सफाई देते हुए आलोक राज जी ने कहा टीना डाबी जी के कहने पर हमने यहाँ पर सेंटर दिया है। जी, टीना डाबी जी के कहने से सेंटर दिया है तो टीना डाबी जी को भी पूछना चाहिए, यहाँ के स्थानीय नेताओं से पूछना चाहिए और शिक्षा विभाग से, यहाँ बाड़मेर का शिक्षा विभाग, उनसे भी राय लेनी चाहिए कि बाड़मेर के अंदर कितने परीक्षा केंद्र है जिसके माध्यम से बच्चों की परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन टीना डाबी जी ने उन पर कोई विचार विमर्श नहीं किया और सीधा ही कह दिया कि भाई अजमेर भेज दो। और अजमेर भेजने से पहले सोचना चाहिए कि सड़क की क्या व्यवस्था है, यहाँ साधनों की क्या व्यवस्था है, उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। वो एक टॉप IAS ऑफिसर है, उनको सोचना चाहिए कि बच्चा 10 घंटे का सफ़र तय करके वहाँ एग्ज़ाम को कैसे मेंटेन करेगा, ये उनको सोचना चाहिए था। वो भी एक टॉप IAS लेवल। उनका मानना है कि हमने गृह जिला देने की कोशिश की, उसके बाद में संभाग स्तर, फिर कहीं न कहीं सीटों की कमी थी जिसकी वजह से अजमेर दिया। जी बिल्कुल, देखो जोधपुर के अभ्यर्थी उनको गृह जिला दिया, फिर हो सकता है वहाँ जगह नहीं थी, फिर भी बाड़मेर के अंदर तो जगह खूब पड़ी थी, यहाँ क्यों नहीं सेंटर दिया? कितने स्कूलों में अब सेंटर दिए गए? सीट 2 स्कूलों के अंदर मात्र सेंटर दिए गए हैं, जैसा कि हमने पता किया, एक गांधी चौक स्कूल और एक हाई स्कूल। तो ये बाड़मेर के अंदर बड़ी बड़ी कॉलेज है किस लिए? PG कॉलेज है, MBC गर्ल्स कॉलेज है, बड़ी बड़ी कॉलेज हैं, वो किस लिए बनाई है सरकार ने? अच्छा, धन्यवाद। तो ये कहीं न कहीं बाड़मेर के अभ्यर्थियों का दर्द है, ये आपको धरातल पर आज संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल तक ये केवल सोशल मीडिया पर एक कैंपेन के माध्यम से प्रशासन से मांग कर रहे थे कि हमारे CET एग्ज़ाम के